उन्नाव जिले की कई ग्राम पंचायतों में सचिव की मनमानी, 1 वर्ष से नहीं हुआ भुगतान। प्रधानों का आरोप, सचिव विकास कार्यों में बन रहे हैं बाधा। सरकार दे रही है योजनाएं, अधिकारी रोक रहे हैं विकास की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। उन्नाव जिले की ग्राम पंचायतों में इस वक्त बड़ा विवाद सामने आया है। ग्राम सभा प्यारेपुर के प्रधान अनिल कुमार वर्मा, सथरा के प्रधान पति कमल किशोर सहित ग्राम प्रधानों ने पंचायत सचिव सुनील त्रिवेदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानों का कहना है कि सचिव बीते 1 साल से विकास कार्य पूरे होने के बावजूद भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे गांव में चल रहे निर्माण और विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। कई प्रधानों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि सचिव जानबूझकर फाइलें अटका रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बिना सुविधा शुल्क लिए भुगतान नहीं किया जा रहा है, या कहीं दूसरा कोई कारण भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार लगातार विकास को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती दिख रही है। कई प्रधानों ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तर पर जांच हो और दोषी सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना ये होगा कि शासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा चैनल उपदेश टाइम्स उक्त कथन की पुष्टि नहीं करता है। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। हमारा नाम कमल किशोर है। हम प्रधान पति हैं, पत्नी हमारी प्रधान है। क्या नाम है पत्नी का? राम बेटी। ग्राम सभा कौन सी है? सथरा, गांव करीमाबाद है। जानकारी में ये आया है कि आपकी जो ग्राम है, जो ग्राम क्षेत्र है, इसमें कुछ चीज़ों का मतलब विकास आपके द्वारा कराया गया है, लेकिन उसका पेमेंट अभी तक लंबित है। हाँ, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो भी विकास कार्य आपके द्वारा या आपकी पत्नी के द्वारा सोचे गए हैं, वो नहीं हो पा रहा है। इसमें कितनी सत्यता है, विस्तार से बताइए। हम लोग विकास के कार्य में कोई वंचित नहीं है। सिर्फ समस्या इस वजह से आती है कि समय पे पेमेंट नहीं होता हम लोगों का, और जो अधिकारी सचिव हैं वो ग्राम पंचायत की तरफ कभी ध्यान नहीं देते हैं। जितना हम लोग परेशान होते हैं, बस यही परेशानी है। सचिव का क्या नाम है? सचिव का नाम है सुनील त्रिवेदी। क्या क्या विकास कार्य आपके द्वारा अभी तक कराए गए हैं जिनका पेमेंट अभी लंबित है, भुगतान नहीं हुआ है? कार्य तो काफ़ी हैं, जैसे कि कुछ कार्य हमारे SLW से हैं और ग्राम पंचायत तरफ से इंटरलॉकिंग है, कुएं हैं, खड़ंजे हैं, आदि काम कई हैं। लेकिन बहुत सारी समस्याओं का हम लोगों को यही झेलना पड़ता है। पेमेंट होने में बहुत दिक्कतें आती हैं। लगभग जो आपने काम बताए हैं, जो आपके द्वारा कार्य कराए गए हैं, उनका लगभग अनुमानित कितना लंबित होगा? लगभग हमारा पेमेंट अभी भैया 10-12 लाख 15 लाख रुपए के आसपास होगा। 10-12 लाख 15 लाख रुपए कब से लंबित पड़ा हुआ है? ये अप्रैल से भुगतान नहीं हुआ हम लोगों को। अप्रैल से अभी तक नहीं हुआ। कब से आपकी पत्नी जो है प्रधान है? प्रधान 5वां वर्ष हम लोगों का चल रहा है। हाँ, पहली बार प्रधान। पहली बार के विकास के लिए जैसे आपने अभी बताया लंबित आपका भुगतान है, अभी तक नहीं हुआ। तो जो चीजें वगैरह जैसे खर्चा आपने बनवाया या अन्य जो भी चीजें करवाई, उसके लिए सामान इत्यादि वगैरह लगता होगा, वो कैसे मंगाते हैं? हाँ, परेशानी बढ़ती है हम लोगों को। कैसे मंगाते हैं? वो उधार पे आता है? जैसे कि हम लोग कोई माल तो पैसा घर में तो रहता नहीं है, और ठेकेदारों से जैसे भट्ठे हैं या ट्रेडर्स वाले हैं, तो उन लोगों से हम लोग उधार सामान ले लेते हैं। और समय पे भुगतान जैसे नहीं होता तो हम लोगों को परेशान करते हैं कि चुनावी माहौल है, समय धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है, तो वो लोग जो है हम लोगों को परेशानियां बढ़ाते हैं, पैसा ज़बरदस्ती मांगते हैं। तो हम लोग किसी न किसी तरीके से उनको संतुष्ट करते हैं और यही का आश्वासन देते हैं कि भैया हो जाएगा। ये परेशानी आज से बहुत पहले तो हम लोगों को नहीं झेलना पड़ा, लेकिन अब चुनावी समय में कम समय बचा है, अब ज़्यादा समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। ऐसे में आपके द्वारा विचार गांव के हित के लिए और आगे भी आपने सोचा होगा, अन्य चीज़ें भी आपके द्वारा कराई जानी होगी जो आपने
सोच रखी होंगी विकास के लिए, तो ऐसे में वो कार्य भी अभी तक पेंडिंग पड़े होंगे। हाँ, पेंडिंग में है। पेंडिंग में क्या क्या पेंडिंग इसलिए वो है कि जैसे कि हमारा पुराना भुगतान नहीं हुआ है, तो आज वो माल देने से, मटेरियल देने से वो मना कर देते हैं कि मैं आपको मटेरियल नहीं दे पाऊँगा और आप कार्य करें या ना करें। अब हम लोगों के पास इतना स्टॉक नहीं रहता है कि हम नगद जाके अपना पैसों से डायरेक्टली सामान खरीद लें, क्योंकि पिछले से हम लोग परेशान हैं, लेबरों को पैसा नहीं दे पाया हम लोग। वेतन की बात करी जाए तो ग्राम प्रधानों को क्या वेतन कुछ सुनिश्चित किया गया है? हाँ, कितना वेतन है? 5,000 रुपये महीने मंथली है। 5,000 रुपये प्रति माह है। ये आपको भुगतान हर महीने वेतन आपका आ रहा है या ये भी लंबित पड़ा हुआ है? हो नहीं पाता, ये इसलिए नहीं हो पाता, जब जैसे सचिव पेमेंट करते हैं तब प्रधानों का पेमेंट, हमारे सहायक का पेमेंट नहीं हुआ। 6-7 महीना से 8 महीने सहायक का बाकी पड़ा है, और गौशाला का 6-6, 7-7 महीने से कर्मचारी, 3 कर्मचारी हमारे गौशाला में हैं। वो 6,000 रुपये की नौकरी करते हैं, वो कैसे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं वो हम लोग खुद उनको मैनेजमेंट करते हैं। अगर नहीं वो हमारे गौशाला में काम कर पाते हैं तो स्वयं हम खुद हम अपने हाथों से कार्य करते हैं और चारा डालते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो नाराज़ भी हो जाते हैं, गौशाला के कर्मचारी 1-2 दिन नहीं आते हैं, लेकिन पशु हैं, पशु के संग हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। मानव और सचिव तो कर सकता है, लेकिन पशुओं संग हम कभी नहीं कर सकते। पैसा कितने कर्मचारी आपकी गौशाला में कार्य करते हैं? 3 हैं। 3 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो उनका वेतन कब से लंबित है? लगभग 6-7 महीना से। अभी दिवाली और दिवाली वाली में नहीं हुआ उनका कभी। रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्यौहार पड़े, ऐसे में बिना वेतन के उन्होंने कार्य आपके यहाँ किया या क्या कार्य को त्याग किया उन्होंने? कोई उनका वेतन भुगतान नहीं किया गया। और अच्छा, कर्मचारी हैं तो हम लोग उनको कैसे मैनेजमेंट करते हैं, किसी को 2,000 अपने पास से दे देते हैं, किसी को 1,000, उनका परिवार चल जाता है, उनका काम चल जाता है। उनसे आश्वासन हम देते रहते हैं, भैया अभी रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ। आश्वासन आप उसको किस तरह, जो आपके सचिव हैं, हाँ जो भुगतान आपको करते हैं, सचिव आपके भुगतान हाँ, करते हैं ना, जिस तरह वो आपको आश्वासन देते हैं इसी तरह आप इसी तरह हम लोग आश्वासन देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये भुगतान आने वाले, जैसे अभी तो अगले साल चुनाव भी आ रहा है, और अगर चुनाव में आज आप प्रधान हैं, अगर आने वाले समय में प्रधान का उम्मीदवार बदला जाता है, सीट बदली जाती है, ये पेमेंट आपका लंबित रह जाएगा? लंबित हो जाएगा, हम लोगों को थोड़े मिल पाएगा भुगतान। जो आप जिनके यहाँ से आप सामान लेके आए हैं या जिनसे आपने उधार सामान लिया है, तो उनका भुगतान कैसे होगा? अगर वो भुगतान काफ़ी दिनों से हम लोग समय काट रहे हैं कि हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो उन ठेकेदारों का, ट्रेडर्स वालों, भट्टे वालों को हम लोगों को पैसा देना पड़ेगा, चाहे हम लोग अपना ज़मीन बेच के दें, चाहे या कहीं से कर्जा ले के दें, लेकिन उन लोगों को तो पैसा देना पड़ेगा। इस जो पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, इसका पूरा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? पूरी जिम्मेदारी जो पेमेंट नहीं हुआ है वो हमारे सचिव साहब की है। एक बार सचिव का नाम और बता दीजिए। सचिव साहब का नाम है सुनील कुमार त्रिवेदी। अपना परिचय दीजिए और किस ग्राम सभा में आप हैं आज, बताइए। मेरे ग्राम सभा प्यारेपुर, अनिल कुमार नाम है मेरा, ग्राम प्रधान है। आप वर्तमान ग्राम प्रधान हैं। जी। प्रधान जी, तमाम शिकायतें आ रही हैं आपके खिलाफ़ कि आप कोई काम नहीं कराते, तो ज़रा आप बताएं कि आपने ग्राम सभा के लिए क्या किया है, कौन कौन से काम आपने कराए हैं? अपने ग्राम सभा में सबसे जब हम प्रधान बने तो सबसे पहले हमने पंचायत घर, हमारे यहाँ नहीं था तो वो टूटा उटा था, वो लोग कूड़ा उड़ा डालते थे, तो वो हमने पहले तो बनवाया। फिर गांव के अंदर जो नाली वाली थी वो ठीक कराई। फिर हर गांव में इंटरलॉकिंग, आरसीसी सब ये करवाया। कितने गांव आते हैं आपकी ग्राम सभा में? 4 गांव आते कौन हैं। कौन से हैं? प्यारेपुर है, उमेद खेड़ा है, विक्रम खेड़ा और सुहिरा। तो क्या क्या कराया वहाँ? अगर हम उम्मेद खेड़ा की बात करें तो वहाँ क्या काम हुआ आपको? उमेद खेड़ा में पहले तो हम सारे गांव में जो रास्ताएं गड़बड़ थी तो वहाँ सारे गांव में इंटरलॉकिंग कराई। फिर वहाँ एक स्कूल था, उसकी छत गिर गई थी तो उसको हमने मतलब गिरवा के उसको सही सुंदर कराया। फिर उसके बाद उसमें लोग, टीचर कहने लगे कि प्रधान जी ऐसा करो कि हमें कुछ बनवाओ, नहीं तो ये स्कूल आएगा नहीं।
तो फिर हमने वहाँ बाउंड्री एक करवाई स्कूल की। फिर स्कूल की बाउंड्री कराने के बाद जो गांव की नाली और रोडें थी, अब इस समय गांव के अंदर जाओ तो कहीं कच्चा नहीं है उस गांव के अंदर, मतलब सारे रोड वहाँ बने हुए हैं। बने हुए हैं। अगर हम विक्रम खेड़ा की बात करें तो वहाँ क्या काम किया है आपने? विक्रम खेड़े में तो हम शुरुआत जब हम प्रधान बने, क्योंकि वहाँ प्रधान जो हमारे पहले थे राजेंद्र, तो 10 साल रहे, उसी रोड से चलते रहे, आते जाते रहे। उन्होंने अपने घर से थोड़ा बनवा लिया जितना ज़रूरत समझा। बाकी जो अन्य कास्ट के थे तो उन लोगों ने वोट वोट के बारे में या कोई कारण उन्होंने नहीं रास्ते बनवाई। फिर हम जब पहले ही शुरुआत में बने तो हम सारे गांव की अंदर से लेकर बाहर तक का सब इंटरलॉकिंग करवाया। अच्छा, अगर हम बात करें गौशाला की, तो जी गौशाला है आपके गांव में? जी हमने ग्राम सभा में? जी गौशाला हमने बनवाया है। दरअसल हमारे यहाँ आबादी के हिसाब से निध कम आती है। निध जब कम आती है तो गौशाला में करीब 20-22 लाख रुपए लगना है। तो उसमें हमने रेडीमेड बाउंड्री बनवा के कंप्लीट कर दी है, करीब 2-2.5 बीघे में बाउंड्री कंप्लीट करा दी गई है। अब जो बजट आए तो उसके लिए चारे के लिए नांदी बननी है, भूसा घर बनना है और पानी की व्यवस्थाएं करनी है, इसलिए सब कंप्लीट करा दिया। बजट अगर आए तो आगे का काम कराएंगे। अभी जो जितने भी आपने काम कराए हैं, सारा पेमेंट आपको हो गया या नहीं हुआ? तो किसका नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ? नहीं कुछ दिक्कतें हमारे सचिव से थी, मतलब चेंज हो गए जब हमारा काम चल रहा था तो चेंज हो गए हमारा सचिव बदल गए मतलब? हाँ, शमशान घाट हमने बनवाया है, उसका भी पेमेंट बाकी है। ये हमने उमेद खेड़ा में जो स्कूल की बाउंड्री बनवाई इसका पेमेंट बाकी, और 3-4 इंटरलॉकिंग लगवाई है उसका करीब पेमेंट बाकी है। करीब लगभग कितना बाकी होगा टोटल मिलाकर आपका? टोटल करीब 20 लाख के आसपास। अच्छा, क्या नियम है? जैसे मान लीजिए आप कोई काम कराते हैं, मान लो पंचायत घर आपने बनाया, जी बन के तैयार हुआ, तो पेमेंट के सिस्टम का क्या नियम है? पेमेंट का सिस्टम तो ये है कि काम हो गया, काम होने के बाद जई आएगा, नापेगा, एमबी कर देगा, तुरंत पेमेंट हो जाता है। और कुल मिला के अगर आपकी बात को हम समझ पा रहे हैं तो हमारा अंदाज़ा है कि सालों से आपको पेमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, करीब करीब हमारा पेमेंट अभी कुछ लगाया गया दीपावली में, तो थोड़ा बहुत लगाया, 2-3 लाख रुपए लगा तो वो रिजेक्ट हो गया किसी कारण, और 1-2 पेमेंट गए तो अभी उनका भी पूरा नहीं हो पाया, और भी मेरा बाकी है पैसा। नहीं तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अगर इस तरह काम होगा, पेमेंट हो जाना चाहिए, कोई काम कंप्लीट होने के बाद नहीं हो रहा, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से नहीं, जो मिलने वाले जो अधिकारी अपने ब्लॉक के हैं, विधायक जी हैं, इन लोगों के पास हम 4-5 बार गए, तो बस वो सचिव आता है वो ब्लॉक के, हाँ आप कर देंगे, हो जाएगा, कर देते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुई। क्या सचिव लापरवाही कर रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल सचिव सचिव लापरवाही कर रहे हैं? हाँ, लापरवाही कर रहा है। अगला फ़ोन भी नहीं उठाता है, और पेमेंट की तो बात ही छोड़ो, बात ही नहीं करता है।